अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बायोमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अनदर मिस्ट्री को सॉल्व करने, जो कि हमारे पास है काफ़ी छोटी सी। अगर आप यहाँ पर देखें जूम आउट करके, तो एक काफ़ी छोटा सा टेबल जो है हमें गिवन है यहाँ पे। बट अगर इस टेबल को हम देखें, ये वैल्यू बहुत ही बड़ी रखता है। इसका नाम है आइडेंटिटीज़ ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शंस। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज़ ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन को हम देखेंगे कि किस तरह से ये आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सिंपल तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, बट अगर आपने कहीं गौर किया हो तो आपकी जब टीचर्स आपको जो है लेक्चर्स देते हैं आपके लेक्चर रूम में, तो वो अक्सर बोलते होंगे कि हम लोग यहाँ पर डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है रिसिप्रोकल आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो सब जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड से बिल्कुल ऐसे गुजरती होंगी जैसे कि एक ड्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस ड्रॉन को इस तरह से गुजरने नहीं देंगे भाई, उसको हम लोग समझ के गुजरने देंगे। अब समझेंगे किस तरह से, ऑफकोर्स जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या जो होती है आइडेंटिटीज़ होती हैं एंड कौन सी आइडेंटिटी का क्या नाम होता है। सबसे पहले तो हम बता दें कि आइडेंटिटीज़ जो यूज़ होती हैं ये क्यों यूज़ होती हैं। ये यूज़ होती हैं टू सिंप्लीफाई योर फंक्शंस इन्वॉल्विंग हाइपरबॉलिक। जब भी आपके किसी फंक्शन में हाइपरबॉलिक यूज़ हो रहा है तो ये आपके फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में और उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसी के साथ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। बताइएगा मुझे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो इसी के साथ आप मेरी जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी साइट डिटेल्स मैंने वीडियो के एंड में दी हुई है ऑफ कोर्स, एंड साथ में आप चैनल के इंट्रोडक्शन में भी जो है उसके सारी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट जो है बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है। एंड जो काफ़ी ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के, कुछ प्रॉब्लम्स जो कि मैं ऐड करती हूँ हमारी दी ग्रेट प्लेलिस्ट स्टूडेंट मोस्ट सर्च प्रॉब्लम में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। Identities. So identities for hyperbolic functions. ठीक है, आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो एडिशनल आइडेंटिटी आती है। एडिशनल आइडेंटिटी क्या होती है, चलिए देखते हैं। एडिशन आइडेंटिटी, ठीक है, तो एडिशन आइडेंटिटी अगर हम देखें, ये होता है हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस वाई। जब भी हम लोग किसी दो फंक्शंस को ऐड करते हैं तो उसकी हम लोग आइडेंटिटी किस तरह से बनाते हैं, लेट्स सी। अगर हमारे पास कॉस कोई फंक्शन है, हम लोग हमेशा सिर्फ एक्स यूज़ करते हैं, बट ऐसे नहीं है कि उम्र भर हमारे पास एक्स ही आता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे जो है लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, इसी तरह यहाँ पर फंक्शन जो होता है, कॉस जो होता है, वो हम अपने जो है वेरिएबल्स को चेंज करता रहता है। कभी मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, कभी एडिशन में आ जाते हैं, कभी डिविजन में आ जाते हैं। तो उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स आइडेंटिटीज़ जो है वो हमारे लिए हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कॉस में दो वेरिएबल्स है जो कि x प्लस वाई है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, इसकी जो ओपनिंग है उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसकी ओपनिंग को हम लोग किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ सबसे पहले x के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x, देन प्रोडक्ट में लेंगे कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ y के साथ। ठीक है, विद y, देन प्लस। अब हम क्या करेंगे, कॉस का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, तो हम लोग साइन यूज़ करेंगे। साइन को सबसे पहले हम लोग x के साथ यूज़ करेंगे एंड देन y के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ y। ठीक है, सो ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए एंड इसके नाम भी आपको याद होने चाहिए। अगर मैम बोल रही है ना कि एडिशन आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, तो समझ लीजिए ये वाली। और अगर वो बोल रही है ना कि हम लोग जो है हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो वो अपकमिंग वीडियो में आप देख लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वेट करें आप। अब ये तो कॉस का हो गया। अगर हमारे पास एडिशन आइडेंटिटी साइन की आ गई तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। साइन हाइपरबॉलिक एक्स प्लस वाई।
इक्वल टू, अब इसको भी हम लोग ओपन करेंगे। अब किस तरह से ओपन करेंगे, थोड़ा सा आइडिया जो है हम ऊपर वाले से ले लेंगे। ऊपर वाले में हमने जो गिवन था सबसे पहले उसको ओपन किया, तो यहाँ पर जो गिवन है हम लोग सबसे पहले उसको ओपन कर देंगे, यानी साइन को, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। और यहाँ पर जो है डिफरेंस ये होगा कि दोनों साइड, यहाँ पर तो कॉस कॉस यूज़ है, साइन साइन यूज़ है, बट साइन में हम लोग साइन साइन यूज़ नहीं करते। साइन में हम लोग साइन कॉस और कॉस साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, किस तरह से ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक, अब हम लोग लिखेंगे कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ वाई। ठीक है, देन प्लस फिर हम लोग कॉस को सबसे पहले यूज़ करेंगे, कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स एंड देन साइन हाइपरबॉलिक ऑफ वाई। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दोनों की ओपनिंग होप के सबको जो है समझ आ रही होगी, एंड साथ में आप लोग इसको जो है अपने नोट्स में ऐड कर रहे होंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि कॉस हाइपरबॉलिक की ओपनिंग आइडेंटिटी जो होती है वो हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, एंड साथ ही जो है साइन हाइपरबॉलिक की आइडेंटिटी, एडिशन आइडेंटिटी हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। ये तो थी एडिशन आइडेंटिटी। नाउ सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी को देखेंगे। चलिए देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन वाली किस तरह से होती है। इसी में मैं थोड़े बहुत चेंजेस करूँगी, तो मेरे पास जो होती है सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी बन जाएगी। सबसे पहले तो नाम चेंज करेंगे। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी। तो यहाँ पर अगर कॉज में देखें तो उधर एडिशन था तो मैंने यहाँ पर प्लस लगाया था, बट अब माइनस की बारी आ जाएगी, एंड यहाँ पर भी जो है हमारे पास माइनस आ जाएगा। लेकिन ये इस फंक्शन को किस तरह से चेंज करेगा, सिर्फ माइनस में ही चेंज करेगा। बाकी इसमें जो है हमारे पास कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। बीच में माइनस एंड यहाँ पर भी माइनस। तो मतलब अगर आपने एडिशन वाला याद कर लिया तो आपको सब्ट्रैक्शन वाला खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो हो गए, अब हम लोग बाकी के डिस्कस करेंगे। ये टोटल जो है हमारे पास 6 आइडेंटिटीज़ हैं। नाउ थर्ड वाली जो है हम लोग यूज़ करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल आइडेंटिटी क्या होती है, लेट्स सी। डबल एंगल आइडेंटिटी। सो डबल एंगल आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास होती है कॉस हाइपरबॉलिक 2 ऑफ एक्स। ठीक है, कॉस हाइपरबॉलिक 2 ऑफ एक्स। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ एक्स कॉज में आएगा, एंड साइन में हमारे पास आएगा साइन हाइपरबॉलिक 2 ऑफ एक्स। अब दोनों की ओपनिंग किस तरह से होगी, लेट्स सी। दोनों की ओपनिंग डिफरेंट है, और दोनों को जो है आपने भी थोड़ा सा डिफरेंस में रखना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई एक की तो इस तरह से दूसरे की अलग क्यों है। तो आप जब इसको एक जो है पेज पे लिख लेंगे, एंड बार बार जब आप उसको जो है देखेंगे, जब भी आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सॉल्व के लिए, तो आपको जो है ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। आपको फिर इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो कॉस हाइपरबॉलिक 2 ऑफ एक्स को, यानी डबल एंगल आइडेंटिटी को हम लोग किस तरह से ओपन करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो इस तरह से जो है हम लोग अपने कॉस और साइन को और जो है कॉस हाइपरबॉलिक 2 ऑफ एक्स में लिखते हैं। ये तो हो गया कॉस हाइपरबॉलिक का। नाउ साइन हाइपरबॉलिक हमें किस तरह से ओपनिंग देता है, ये हमें प्रोडक्ट में ओपनिंग देता है 2 साइन हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स विद कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। तो दोनों की जो है आपने ओपनिंग याद रखनी है कि डबल एंगल आइडेंटिटी को हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। इसी के साथ ये तो हो गए हमारे पास थर्ड वन। नाउ फोर्थ वन हम लोग जाएंगे, जो कि है हमारे पास पाइथागोरियन आइडेंटिटी। सो नाउ हमारे पास है पाइथागोरियन आइडेंटिटी, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही आता है, जो कि है कॉस स्क्वायर हाइपरबॉलिक। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, इसको हम लोग किस तरह से जो है लिखते हैं, माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 1। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ गई जहाँ पर हो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल जो होती है आती है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटी। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अगर हम लोग स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि ये जो सारी आइडेंटिटीज़ हैं कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है इन सॉल्यूशंस। और इसके बगैर अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप सॉल्व नहीं कर सकते दिस एक्सरसाइज 7.8। तो मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। नाउ ये तो था हमारे पास पाइथागोरियन आइडेंटिटी। नाउ हम लोग रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के बारे में देखेंगे कि वो हमारे पास क्या होती है। तो ये हमारे पास है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में हमारे पास जो है दो आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो कि हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक माइनस ऑफ एक्स एंड साइन हाइपरबॉलिक माइनस ऑफ एक्स। तो ये हम देखेंगे कि ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है। अगर हम लोग कॉस की बात करें तो कॉस रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में हमें क्या देगा, वो देगा हमें कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। बट अगर हम साइन की बात करें तो साइन के लिए जो माइनस होता है ये बाहर आ जाता है एंड साइन हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स हो जाता है हमारे पास। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हमारे पास ये दो हैं और इनको हम लोग यूज़ करेंगे इन आवर अपकमिंग एक्सरसाइज। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट हाफ एंगल आइडेंटिटी एंड द मोस्ट फेमस आइडेंटिटी। ठीक है, ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है हमारे पास और ये हर जगह यूज़ होती है। एंड अगर आप देखें तो जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें तो हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ होती ही होती है एंड जिसमें यूज़ होती है वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो हाफ एंगल आइडेंटिटी, हाफ ANGLE आइडेंटिटी। सो हाफ एंगल आइडेंटिटी हमारे पास आ गया जिसका हम लोग कब से वेट कर रहे थे, जो कि हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर π/2 and sin hyperbolic square π/2। सो cos hyperbolic π/2 हमारे पास ओपनिंग किस तरह से देता है, cos hyperbolic of x प्लस 1/2 एंड sin, अच्छा साइन में भी ये हमें cos ही देता है। ठीक है, तो cos हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स माइनस 1/2। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जो है वो माइनस है। हालांकि यहाँ पर साइन है बट यूज़ क्या हो रहा है, कॉज हो रहा है। डबल एंगल आइडेंटिटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसमें कंफ्यूज तो बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आपकी जो है सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं पर बेस्ड हैं। अगर आप इसमें प्रॉब्लम कर देंगे तो आपको पता है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के साथ होप कि सबको आइडेंटिटीज़ के बारे में पता चल गया होगा। जिनको नहीं भी पता होगा आज की वीडियो में सबको वाली इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अवर डेरिवेटिव्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबॉलिक फंक्शंस। देखेंगे कि हम लोग इसके डेरिवेटिव्स किस तरह से लेते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग उसको सॉल्यूशंस में यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टूडेंट्स हेल्प कीजिए ईच अदर इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई पूछ रहा है और मैं वहाँ पर जो है रिप्लाई नहीं दिया तो आप एक दूसरे को रिप्लाई दिया करें, ताकि दूसरे को ज़्यादा वेट ना करना पड़े फॉर कंटिन्यूइंग हियर वर्क और हिज वर्क। ठीक है, चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।